22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या की पवित्र माटी और भगवान के श्री चरणों से आया पूजित अक्षत इन दिनों नगरों से लेकर गांवों तक घर घर पहुंचाया जा रहा है। संगीतकार, गीतकार, मूर्तिकार से लेकर हर विधा के धनी अपने तरीके से जश्न में डूबे हैं और अपनी प्रतिभा से भगवान की भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए न्योता भी दिया जा रहा है। ऐसे में नेता, अभिनेता, खिलाड़ी से लेकर हर क्षेत्र से जुड़े लोग निमंत्रण की आस जो रहे हैं। इसी क्रम में स्वर्गीय रामानंद सागर कृत टीवी सीरियल रामायण में जामवंत का रोल निभाने वाले अभिनेता राजशेखर उपाध्याय श्रीकांत भी अयोध्या प्रति के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी हर्षित हैं। उन्होंने बातचीत में कहा कि रामलला सनातन के संस्कार और गौरव है। 500 सालों के इंतजार और संघर्ष के बाद उनकी जन्मभूमि में भव्य मंदिर बनना हर भारतीय और हिंदू के लिए गर्व का विषय है। उनका कहना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को रामायण सीरियल में भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को भी निमंत्रित करना चाहिए। आपको बता दें कि राजशेखर उपाध्याय यूपी के भदोही जिले के सूर्यामा क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के रहने वाले हैं। राजशेखर उपाध्याय टीवी सीरियल और फिल्मों में चर्चित रहे हैं। उन्होंने रामानंद सागर की रामायण टीवी सीरियल में जामवंत के साथ कई अन्य किरदार भी अदा किए हैं। राम मंदिर निर्माण और श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वो बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में लंबे संघर्ष के बाद प्रभु विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में प्रभु श्री राम की भव्य और दिव्य प्रतिमा अलौकिक मंदिर में स्थापित होगी। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए सीएम योगी ने प्रदेश में सामूहिक छुट्टी घोषित की है। इसके लिए मैं बेहद प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा कि अयोध्या में यह हिंदुत्व के नए युग का सूत्रपात हो रहा है। लंबे समय के बाद मिल रही इस अपार सफलता से सनातन धर्म के विस्तार में विशेष योगदान होगा। टीवी सीरियल में रामायण ने एक अलग मुकाम हासिल किया। 80 के दशक में ये एक सुनहरा दौर था जब दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण किया जा रहा था। रामायण को देखने के लिए लोगों में एक अजीब सा उत्साह था। ललक और दीवानगी इस कदर थी कि लोग जहां भी रहते समय से पूर्व आकर टीवी से चिपक जाते थे। पैच उस वक्त टीवी कम थे, ऐसे में सैकड़ों दर्शक इकट्ठे होकर रामायण के प्रसारण को निहारते थे। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नीतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है। ये हमारी भारत भूमि देवताओं की धरती है और यहाँ देवता भी आने के लिए तरसते हैं। धन्य है हमारी अयोध्या, ये भारतवर्ष, ये अयोध्या का प्रांगण जहाँ श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे। और आज फिर वही समय आ गया है, भारत भूमि राममय बनने जा रही है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो नवनिर्मित मंदिर है, इसको लेकर के जो है निमंत्रण दिया जा रहा है। क्या आपको इस परिप्रेक्ष्य में आमंत्रण मिला? देखिए, हम लोग इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं कि किसी समय में रामानंद सागर जी ने रामायण सीरियल का निर्माण किया था और उन्होंने घर घर तक ये सीरियल पहुँचा दी थी। हर घर में राम की आरती होने लगी थी। ऐसा कौन सा देश, कौन सा गांव है जो रामायण सीरियल नहीं देखा था। तो उसके पात्र होने के नाते हमें अपार हर्ष, अपार खुशी है कि हम लोग भी वहां आमंत्रित किए जाएं और उस राम लला की जन्मभूमि में वहां दिखा दें कि हम लोग यही थे। जबकि हम मनुष्य हैं, लेकिन वो जो जामवंत का किरदार हमने निभाया था वो जीवंत कर दिया था। इसी आशा और अपेक्षा से हम वहाँ जाना चाहते हैं। राम का रोल जिन्होंने किया था अरुण गोविल जी को, उनको निमंत्रण मिला है। और कितने लोग अभी जो मुख्य कलाकार थे जो अभी मौजूद हैं, और आपकी क्या अपेक्षा है कि क्या सभी को जो है आमंत्रण मिले? गिने चुने मेन पात्र में से कुछ लोग तो धरती छोड़ चुके हैं, जैसे दारा सिंह जी यानी हनुमान जी, सुग्रीव और यानी कि भरत। इस प्रकार से कई लोग धरती छोड़ चुके हैं। बचे खुचे हैं राम, लक्ष्मण, सीता और मंदोदरी, मांडवी और मैं यानी राजशेखर उपाध्याय। तो आशा रखा हूं कि अरुण गोविल जी को ठीक है, राम की प्रभुता है, अकेले उन्होंने पात्र नहीं दिया था। जब उनको आमंत्रित किया गया है तो हम लोगों को भी बुलाया जाए। हमारी हार्दिक इच्छा है कि जो इस धरती पर विद्यमान हैं वो वहाँ पहुँचाए जाएं या पहुँच जाएं। हमारी अभिलाषा और आशा यही है। कितनी खुशी है अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है? ये तो अपार खुशी है, उसकी जो है पराकाष्ठा कोई व्यक्त नहीं कर सकता। दिल चीर के दिखा देने का रिवाज नहीं है।
नहीं तो हम भी दिखा देते कि हमारे अंदर कितनी खुशी है। 80 के दशक में जो है रामायण सीरियल कास्टिंग हुई थी, बड़ा उसका जो है बहुत प्रशंसित रहा, वो जो चर्चित रहा, उसको लेकर आप लोग जाते थे तो क्या उस समय उस दौर के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब सीरियल शुरू होती है, जब लोगों तक पहुंचती है, टीआरपी होता है, वो जब बढ़ने लगती है तब होता है कि भाई हम लोग जो यहाँ पर डायलॉग बोल रहे हैं उसका मूल्यांकन हो रहा है, लोग अच्छे दृष्टि से देख रहे हैं। जब स्टूडियो में भीड़ आती थी तो हम लोग हक्का बक्का हो जाते थे, मुझे राम से मिलना है, मुझे लक्ष्मण से मिलना है, मुझे जामुन से मिलना है, मुझे हनुमान। अलग अलग ऑडियंस अलग अलग ढंग से आती थी, मिलती सबसे थी, लेकिन उसमें मूल्यांकन देखा जाता था कि बहुत सारे फैन जामुन के हैं, बहुत सारे फैन राम के हैं, बहुत सीता के हैं, बहुत लक्ष्मण के हैं, और कभी कभी समूह में आते थे। खुशी होती थी, आनंद आता था। जामुन का रोल किया था आपने, इसके अलावा और कई किरदार निभाए। जामुन के रोल में कुछ फेमस डायलॉग जो रहा हो, कुछ बोलना चाहें। जब रावण मर जाता है तो मंदोदरी आकर के रावण के पास हृदय विदारक विलाप करती है, तो रामचंद्र जी भी खड़े रहते हैं, पूरी सेना, तो वहाँ जामुन आता है मंदोदरी के पास, उनको समझाता है। पुत्री, इस समय तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। मैं तुम्हारा वंशज होने के नाते, विश्वामित्र मुनि हमारे वंशज थे, ब्रह्मा जी के मैं मानस पुत्र हूँ, उस नाते तुम्हें समझाने का अधिकार है। जीव धरती पर अकेला आता है और अकेला ही जाता है। पुत्री, इस समय तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। दशकंधर के इस शरीर का, पार्थिव शरीर का विलोपन हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अजर अमर है।